अगर कोई भी भाई हमारी हल्दी को टेस्ट कराए जी और इसमें जहर पाया जाए जी। तो मैं 51,000 रुपए का इनाम दूंगा उसको। अच्छा, तो इसका मतलब 51,000 रुपए का उसको मेरी तरफ से, मेरे ऊपर ही समझ लो डर लग गया वो। तो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राय सिंह आज एक ऐसी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। ऑर्गेनिक खेती के जो लोग इच्छुक हैं, ऑर्गेनिक खाने के इच्छुक हैं, ऑर्गेनिक सब्जी के इच्छुक हैं, ऑर्गेनिक फसलों के इच्छुक हैं, उनके लिए एक वीडियो लेके आए हैं स्पेशल। कहाँ से मिलेगी आपको ऑनलाइन, और कहाँ से आप लोग ले सकते हो, और कैसे ऑर्गेनिक खेती मतलब कि करते हैं लोग, और कैसे किसान कर रहे हैं अपनी एक अच्छी खासी इनकम वाली नौकरी छोड़ के भाई साहब कैसे एक ऑर्गेनिक खेती में आए हैं। तो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हम, और बने रहिएगा हमारे साथ। भाई साहब से मुलाकात करवाएंगे, क्या क्या खेती कर रहे हैं मल्टी क्रॉपिंग में, ऑर्गेनिक खेती में क्या क्या कर रहे हैं, सब्जी हैं, दालें हैं और गन्ना है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो आप लोग, मल्टी क्रॉपिंग बरसीन साथ में है और गन्ना भी है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको मिलाना चाहते हैं एक भाई साहब से, अपने जो कि सफल किसान हैं, पिछले 5 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं गांव गोरखा में, और उनसे मुलाकात कराते हैं। भाई साहब पहले तो अपने परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। गांव मेरा गोरखा है। मैं यहाँ एबी नेचुरल फार्म, ये हमारा ये डेवलप किया हुआ है। इसके अंदर हम पिछले 5 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इंटरक्रॉपिंग कई फसलें मतलब बीच में लेते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा रहे तो कैसे आपने कब लगाया था और अभी कितने दिन का हो गया? हैं। ये पिछले साल फरवरी में गन्ना लगा था, ठीक है जी। और उसके बाद इसके बीच में फरवरी में ही हमने उड़द की फसल ली थी एक। ठीक है। उसके बाद इसमें घास अपना चारा बो लिया था जी। ठीक है जी। और अब 18 सितंबर को ये आलू सोइंग की थी इसमें। अच्छा, 18 सितंबर को आलू लगाया था हाँ हमने, हाँ ठीक हाँ है। तो ठीक है, बढ़िया खड़ा है मान लो। हाँ हाँ, और बहुत अच्छा आलू कौन है। और सा? ये 7008 बीज है जो अच्छा, लाल सात आलू हजार होता आठ है जी। लाल आलू है, क्योंकि ठीक है। उस गर्मी के अंदर एक यही सरवाइव करता है, बाकी आलू का बीज गड़ जाता है। ठीक है। तो अभी मान लो ये आलू कब तक तैयार हो जाएगा? ये आलू तो इसी मंथ के 20 तारीख के बाद लोगों को मतलब रिटेल में हम देना शुरू कर देंगे। रिटेल में देना शुरू कर हाँ देंगे। हाँ तो हाँ। अच्छा, मान लो आपका रुकता तो नहीं है, मान लो भी यहाँ नहीं ऑर्गेनिक नहीं है, नहीं कोई नहीं, ये दिक्कत तो नहीं? जी मतलब बिक रहा है। ये जितना लगा रहे हैं उतना ही कम पड़ रहा है, ये काम हो रहा है जी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ मान लो जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी। और उसके साथ और मल्टी क्रॉपिंग में क्या क्या है आपके पास? मल्टी क्रॉपिंग में जी आइए दिखा देते हैं आपको। तो भाई साहब इसके बारे में बताओ, ये हल्दी लगी हुई है ये? हाँ जी, आप मल्टी क्रॉपिंग के बारे में पूछ रहे थे, हाँ हाँ हाँ। वहाँ आलू लगा हुआ था। ठीक है ये इसके साथ ये हल्दी लगाई हुई है जी। ये जी। दोनों की सोइंग फरवरी में की थी अपने, फरवरी ये 2025 में। 25 में, ठीक हाँ है। 2025 में। ठीक है। तो ये दोनों की दोनों फरवरी में ही मतलब तैयार हार्वेस्ट हो की जाएगी, जाएंगी, हार्वेस्ट हो जाएगी। दोनों की दोनों फसलें। और खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा फरवरी में, फिर दोबारा इसको ऐसे ही एज इट वो सोंग कर हल्दी देंगे। जो है वो मान लो बीमारियों को मान लो दूर करने में बहुत ज़्यादा एक फायदेमंद एक हमारा मसाला माना जाता है। और आप कह रहे हो कि ऑर्गेनिक है। मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा तो नहीं भी आप ऑर्गेनिक कह रहे हो इसको, और ये मान लो ऑर्गेनिक के नाम पे पूरा जहर ही बिक रहा हो, ऐसा तो नहीं कुछ? देखो जी, लोग क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। ठीक है। मैं अपनी चीज के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है अगर कोई भी भाई हमारी हल्दी को टेस्ट कराए जी और इसमें जहर पाया जाए जी। तो मैं 51,000 रुपए का इनाम दूंगा उसको। अच्छा, तो इसका मतलब? 51,000 रुपए का उसको मेरी तरफ से, मेरे ऊपर ही समझ लो डर लग गया वो। ठीक है। तो अगर इसका मतलब इसको कोई अगर साबित कर दे आप तो। इतनी श्योरिटी दे रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, फिर ये हाँ जी हाँ ऑर्गेनिक जी खेती होएगी होएगी। हाँ जी हाँ चलो जी। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मान लो ये हल्दी भी आप मान लो पिछले कितने टाइम से कर रहे हो हल्दी? हल्दी को मेरे को 2 साल हुए हैं जी दो करते हुए साल अभी। हो गया है। हाँ हाँ तो अच्छे मान लो कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा है, हाँ हाँ हाँ। आपको बेचने में कोई समस्या ना आ रही हो? नहीं, बेचने में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी किस? समस्या नहीं, लेकिन ये थोड़ी ना मतलब हर घर में थोड़ी इस्तेमाल होती है, हम्म। इसलिए इसके लिए ग्राहक ज्यादा चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब उस हिसाब से थोड़ी बहुत रह जाती है, नेक्स्ट ईयर भी बिक जाती है। मतलब बॉन्ड होने वाली चीज नहीं है। बॉन्ड होने वाली? नहीं, हाँ, खराब भी नहीं होती, चलो खराब ये नहीं होती, हाँ। 2 साल भी हम रख सकते ठीक हैं है इसको, ठीक है। कोई ऐसी बात और गन्ने का आप लोग क्या कर रहे हो मतलब? नहीं। गन्ने की जी हम अपने प्रोडक्ट बनवा के बेच रहे हैं। ठीक है जैसे गुड़ हो गया, ठीक है। शक्कर हो गया, इसकी जी। कैंडियां बनती हैं जी छोटी छोटी। जड़वत्ते का गाजर ठीक है वाला गुड़ हमारा ठीक है। बहुत ठीक बिकता है। ठीक है। किसी में सौंफ, अजवाइन, ये चीजें मतलब डलवा के इसके अंदर ना, बच्चों के लिए भी चाहिए, हमने कैंडी इस्तेमाल करनी होती ठीक है है, ठीक तो है। ठीक उसके लिए भी ये हेल्दी भी होगी है। ओके। और प्योर भी होगी एकदम से। ठीक है, बढ़िया। कोई नुकसान नहीं होता इसका और भी। मान लो गुड़ हमारा कैसे मान लो सेल कर रहे हो आप? यहीं अपने आसपास हो जाता है कैसे? गुड़ तो जी पिछले बार 2 एकड़ था हमारे ओके। पास जी। गन्ना। तो उस 2 एकड़ में लगभग
250 क्विंटल के आसपास गन्ना निकला था। ठीक है। तो वो सारे का सारा गुड़ शक्कर जी। हमारा 20 दिन के अंदर सेल हो गया। ओके। तो मतलब कोई भी रिस्पॉन्स मान ले बढ़िया है। इतनी ज्यादा, मतलब गुड़ शक्कर की तो इतनी ज्यादा डिमांड है, अभी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे सरकार कह रही है भी किसान का 2 गुना मुनाफा, 2 गुना मुनाफा, तो 2 गुना मुनाफा तो ऐसे हो सकता है, फिर ये तो कोई मान लो गलत बात नहीं कहेंगे इसको तो, अगर किसान चाहे, अगर मेहनत करे ऑर्गेनिक खेती में। देखिए, सरकार तो कह रही है बहुत कुछ, ठीक है। ठीक है जी, जब लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना, ठीक है। तब ठीक है। तक ना 2 गुना होगा, ना 1 गुना होगा, ना सही चार बात गुना है, होगा। सही बात है, सही बात है। अगर हम अपनी मेहनत करेंगे तो ये गुना 2 गुणों की बजाय 3 गुना और 4 गुना भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग छोड़ गए काम करना। ठीक है। और जो ये खेती है इसके अंदर काम करना जरूरी है। जरूरी ये है। सब काम मशीनरी के साथ नहीं होगा इस मॉडल के अंदर। आगे आपने और क्या क्या फसल जो है मतलब कर रखी है जो मल्टी क्रॉपिंग में? मल्टी क्रॉपिंग में अपने पास आगे भी अभी जो है। अलग अलग बहुत फसलें हैं, आइए अभी जो है। आपको वो भी दिखा देते हैं आगे आगे। तो गिल साहब बताओ, ये ऊपर क्या जाल सा दिखाई दे रहा है? ये जी हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था। वो था इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। और ये मल्टी लेयर। ठीक है। मल्टी लेयर का मतलब है इसमें अलग अलग लेयर में फसलें तैयार होती हैं। ओके। इसमें इसके नीचे तो जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ हल्दी है और हाँ ऊपर ये हल्दी। करेला है बांस के ऊपर। हाँ करेला है, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें 5 वर्गीय फसलें लेते हैं। ठीक है। जैसे एक तो नीचे सतह के जमीन के नीचे तो बो दी हमने हल्दी। ठीक है। उसके सतह के ऊपर हम लीफी वेजिटेबल बोते हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी वगैरह, पत्ते वाली सब्जी। पत्ते वाली सब्जियां। और फिर इसके बीच में यहाँ पर हम चढ़ाते हैं जी खीरे की बेल। ठीक है। वो छोटी होती है, तो वो इसके ऊपर यहाँ तक जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी वो। ठीक है। वो यहाँ तक जाती है। फिर एक बेल चढ़ती है जिसके अंदर ये करेला की या तोरी, जो लंबी वाली बेलें होती हैं, जी जी। वो इस सरफेस के ऊपर चली जाती हैं। ठीक है। ठीक है। ये 4 लेयर इसमें हम इस टाइम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें 5वीं लेयर एक और हो सकती है, इसके अंदर पपीता लगता है देसी, ओके। वो इससे ऊपर निकल जाता है। ठीक और है। ये 5 लेयर कॉन्सेप्ट जो है, ये आकाश चौरसिया जी का दिया हुआ है। सागर डिस्ट्रिक्ट में है जी वो, ओके। मध्य प्रदेश में, एमपी, ठीक है। एमपी में। ठीक है। वो ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उनका है, हम वहां से बकायदा ट्रेनिंग लेके सीख के यहाँ पे हमने ये इम्प्लीमेंट किया तो था, ये यहाँ अब की अप्लाई। बार आपने फर्स्ट टाइम करा है? नहीं, ये दूसरा टर्नओवर है हमारा। ओके, दूसरा तो हाँ कैसा जी, रहा फिर? पिछला टर्नओवर बहुत बढ़िया रहा। ओके। जितने भी इसके टोटल खर्चे होते हैं, ये ऊपर वाली सब्जियां सारा निकाल देती हैं। ऊपर वाली। हाँ, ठीक है। ये हमारी एक एफडी के जैसे फसल हो जाती है। ठीक है। ठीक है। जितनी भी मतलब इसके अंदर आज हल्दी खड़ी है, ये बगैर खर्च के खड़ी है हमारी। ओके। इसमें कोई खर्च हमारा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जितना भी खर्च इसके ऊपर होना है वो सब इन फसलों ने दूसरे ने निकाल दिया। नहीं, जैसे जिम्मेदार बोलते हैं अभी, गांव खेत में कोई पेड़ लगा होता है, छाया मतलब इसको बोल देते हैं भाई, छाया होगी वहां पे, उसके आसपास पेड़ के मान लो फसल ग्रो कम करती है, तो ऐसी कोई समस्या हो आपको? जो हल्दी है, ये ज्यादातर छाया में ही चलती है। ओके। इसको अगर प्रॉपर छाया पूरी होगी 100%, उसके अंदर तो ये भी दबेगी। ठीक है जी। लेकिन अगर ये 70% तक छाया को बड़े आसानी से ग्रो करती है, और 50% छाया में तो ये बहुत बढ़िया फसल होती है। तो ये थोड़ा सा एक अलग सा दिखाई दे रहा है, मतलब इधर थोड़ा बड़ी हल्दी है, इधर थोड़ी छोटी है, इसका क्या चक्कर है ये? इसके ये 2 चीजें लगी हुई हैं जी, जी। दोनों है तो हल्दी। हाँ। एक तो ये तो जो नॉर्मल हल्दी है अपनी, वो है जी ठीक है। पीली हल्दी, जिसको जो अपने सब्जियों में इस्तेमाल ठीक होती है। है। और ये है जी काली हल्दी। ठीक इसकी है। पहचान मैं बता देता हूँ आपको। काली हल्दी। हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा। देखिए कि पत्ते के बीच में ना, ये काला हाँ। काला रंग है। ठीक है। ये काला रंग है, बाकी ये इनके अंदर ये साफ है, देखिए। ठीक है। हाँ ये ये साफ हरा है। रंग है बिल्कुल, ये पीले पत्ते हो जाएंगे। ठीक है। और इसका और इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पैसे के मामले में भी ओके। और गुणों के मामले में भी। ठीक है। आपको ये मैंने आपके दे रखी है, ये पीली हल्दी है ठीक है जी। और ये काली हल्दी है जी, देखो दोनों अलग अलग हैं। तो इनका डिफरेंस पैसे में और उसमें कितना है, मान लो क्या ये तो सब्जी में इस्तेमाल होगी जी, ठीक है। ये तो 400 रुपए किलो पाउडर मिलता है जी। ठीक है। ये है जी दवाई में इस्तेमाल होने वाली चीज। ओके, ये मान लो आयुर्वेदा में मान लो। आयुर्वेदा में बहुत इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है। ठीक है। इसका प्राइस है 3000 रुपए किलो। तो बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इसका ऐसे है जी, ये सारी दवाइयों में जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। ठीक है। बहुत गठिया हो गया, जी। और दमे की शिकायत होगी, ठीक है। है ये उन दवाइयों में इस्तेमाल तो होती है। मान कह सकते हैं मान लो कि ये तो ज्यादातर वैसे मान लो दवाई के तौर पे ही इस्तेमाल होती है जी काली जी हल्दी। जी, ये दवाई के तौर पे ही इस्तेमाल होगी। इसे हफ्ते के अंदर एक इतनी सी चुटकी भर भी लेते रहें तो ये कई बीमारियां तो होने नहीं देती, जैसे गठिया, कैंसर वगैरह तो ये होने नहीं देती। ठीक है। ठीक है। ठीक इसके है। ऊपर तो बहुत शोध हो चुके हैं। चलो बढ़िया है। हाँ, और ये एक
अच्छी मुनाफे वाली भी फसल भी है। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये इसकी 8-9 महीने में इसकी फसल तैयार होगी। ठीक है। ये पूरे 1 साल में तैयार होती है, अच्छा, 11 ये महीने 8-9 में। महीने में तैयार हो जाती हाँ, है ये 8 महीने काली 9 महीने में काली तैयार तो अर्धी तैयार हो अभी जाती है। इनको कितना टाइम हो गया वैसे? ये फरवरी में ही ग्रो की हुई थी अच्छा, सारी। फरवरी में मान लो इनका पूरा हो जाएगा हाँ नहीं, इसका तो अभी इसका तो 2-4 दिन में पढ़ाई शुरू कर देंगे अच्छा, इसकी ये तो। अभी नवंबर में ही हो जाएगी, नवंबर हाँ, में। इसके नवंबर लास्ट में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ओके। ये जनवरी के लास्ट में करेंगे जी। ठीक है। तो अगर मान लो कोई अपने वीडियो के माध्यम से अगर कोई मान लो हल्दी लेना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको कैसे प्रोवाइड कराओगे? मान लो हल्दी की तो गांठ होती है, गांठ दोगे या आप पाउडर बना के नहीं नहीं, दोगे? पाउडर बना के दे रहे हैं जी। ये ओके। हमारे पास पिछले साल की जो हल्दी हमने रखी हुई थी, ठीक है। ये उसका पाउडर बना बना के हम बेच रहे हैं। ठीक है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कच्ची गांठ लेना चाहते ठीक हैं, है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास से लेके जाते हैं ना कुछ लोग, ठीक है। वो एक कच्ची गांठ भी लेके जाते हैं। ठीक तो है। हम कच्ची गांठ भी उपलब्ध करा देते हैं तो किसी अब को भी, हम बीज, और हमारे पास सीड भी उपलब्ध रहता है इसका, ठीक है, चलो दोनों अच्छी बात है। दोनों का। तो हमने फसल तो आपकी मल्टी क्रॉपिंग वाली और ये मल्टी लेयर वाली देखी है। तो अब बात आती है कि जैसे अब जो बीमारियां होती हैं, फंगस हो गया, कोई भी कीट हो गया, या मान लो ग्रो के लिए, तो वो सब चीज़ें आप लोग क्या मान लो ऑर्गेनिक के तौर पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो? आइए मैं दिखाता हूँ आप। बताओ जी, फिर ये क्या रखा है और क्या क्या मान लो इस्तेमाल कर रहे हो आप फंगस के और ग्रो के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो? फंगस एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारी सभी फसलों में। ठीक है जी। उसका इलाज जो नेचुरल फार्मिंग में है, वो है जी लस्सी। ओके। लस्सी को हम कम से कम भी 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3-3 महीने ऐसे पुरानी करते हैं पहले। ठीक है जी। रख के किसी प्लास्टिक में रख के उसके अंदर एक दो चीज, मतलब जैसे तांबा वगैरह गिरा देते हैं। ठीक है। तो ये सब फंगस को खत्म करने के तरीके हैं। लस्सी तो जी फंगस के ऊपर काम करेगी। ठीक है जी। और इनको, जैसे हमारी बीमारियां सुंडी आ जाती है, कुछ आ जाती है, इसके अंदर नीम का तेल ठीक है जी। और कुछ बनी बनाई चीजें जो हम अपने आप तैयार करते हैं, वो है जी ब्रह्मास्त्र और अग्नेस्त्र। ठीक है, वो आप इन खुद ही तैयार करते वो हो? हम खुद तैयार करते हैं, उसकी हमने ट्रेनिंग गुरुकुल से ले रखी है जी। ठीक है जी। और उसके ऊपर ये जिसके ऊपर 15-15 दिन, 10-10 दिन बाद स्प्रे करने पड़ते हैं जब सुंडी का प्रकोप ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है। और इसमें जैसे खाद की बात है, खाद के लिए हम जीवामृत तैयार करते हैं जी। ठीक है। ये ड्रमों में वही चीजें तैयार होती हैं, जीवामृत। ठीक है। इसके अंदर गाय का गोबर, मूत्र, बेसन और मिट्टी, ये सब चीजें तैयार करके, गुड़ वगैरह भी डालते हो? गुड़ 2 किलो गुड़ भी डलता है जी 200 लीटर के ड्रम में। अच्छा, 200 लीटर तो का ड्रम। ये सारी चीजें तैयार करके इसे हम लगभग 1 महीना 1.5 महीने रख के फिर इसको मतलब इसके अंदर पानी के साथ चलाते पानी हैं। के साथ चलाते हो? हाँ, तो ठीक है ये जी। खाद का काम पूरा करता है। ठीक है। तो मान लो एक 200 लीटर का ड्रम मान लो 1 किल्ले के लिए सफिशिएंट है, एक बार पानी के लिए? एक बार के लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है ये मतलब। ठीक है। तो और मान लो जैसे ये अभी फसलें बड़ी, गोभी खड़ी है, पालक खड़ी है, इनका क्या कांसेप्ट है? मान लो ये कब तैयार लगाई थी, अब कब तक तैयार हो जाएंगी? इसके अंदर जी अगस्त महीने में हमने गन्ना लगाया था, ठीक है जी। और अगस्त के लास्ट में ही हमने ये गोभी लगाई थी। इसका गन्ने का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये क्या चक्कर है? ये जी अगर हमने मल्टी क्रॉपिंग लेनी है ना, हाँ हाँ। तो इसका डिस्टेंस दूर रखना जरूरी है। ठीक है। और ये डिस्टेंस, कई लोगों की हमारी सोच ये होती है जी जितनी ज्यादा टाइट फसल लगाएंगे उतना ज्यादा निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता जी। ज्यादा पैदावार के लिए। ज्यादा पैदावार के लिए वो लगाते हैं। ये जो गन्ना खड़ा है, ठीक है जी। दिखाइयो जरा। दिखाओ जी गन्ना। इसके अंदर ये तो 4x4 के ऊपर है, ठीक है जी। ये 9x4 के ऊपर है, और आप देखोगे सारा खेत भरा हुआ है। ना ठीक है, गन्ना खेत तो सारा भर रहा है। सारा खेत भर रहा है इस टाइम भी। और इसके एक एक बड से हमने 20-20, 25-25, 30-30 गन्ने ले रखे गन्ने हैं। ले रखे हैं। और इसके अंदर भी आप देखोगे ये 10-10 गन्ने, 8-8 गन्ने, किसी में 15 अभी हो गए हैं। ठीक है। जबकि अभी इसमें से फरवरी की फूट लेनी अभी बाकी है। अच्छा, फरवरी की फूट लेनी अभी बाकी है। हाँ, ये अगस्त के अंदर जो गन्ना लगाया था, जी। और ये सितंबर के अंदर कुछ फसलें हमने बोई थी, कुछ अभी बो रहे हैं। तो ये स्टेप वाइज चल रहा है जी काम। ठीक है। कुछ फसलें तैयार हैं हार्वेस्ट के लिए, अच्छे इस टाइम तैयार भी हैं, कुछ बिक रही हैं, और कुछ आगे आने वाले टाइम में बिकती बिकती रहेंगी। तो ये जैसे मान लो अभी किसान साथी खड़े हैं, ये कैसे मतलब कुछ अपने आए हैं? ये किसान साथी नहीं है जी, अच्छा जी।
ये अपने कस्टमर हैं। अच्छा, ये कस्टमर है। हाँ, ये अपने पास से सब्जियां लेके जाते रहते हैं। तो बुलाओ फिर एक बार। तो जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं, अभी मान लो भाई साहब के पास कुछ कस्टमर भी इनके आए हुए हैं और इनसे जो मान लो सेवा लेते हैं, जैसे सब्जी होगी, गुड़ शक्कर वगैरह होगा, तो उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि भाई साहब की जो मान लो गुड़ शक्कर है या कोई भी सामान ले रहे हैं, तो मान लो एक्चुअल में ऑर्गेनिक उनको फील हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो भाई साहब बताएंगे कुछ। बिल्कुल बढ़िया चीज़ रखते हैं जी। गुड़ शक्कर है न, बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक है। हम खाते भी हैं और भी लेते हैं। बाकी दूसरों को भी बोलते हैं, वो भी आन के ले जाते हैं। कम पड़ता है इन पे सब्जी पैसा पे। वगैरह भी आप लोग लेते सब्जी हैं? हम लेते हैं, ये गोभी ले गए थे जी। ठीक है जी। ठीक है जी, बस। और घिया तोरी सब लेते हैं, करेला वगैरह सब। मान लो एक हाँ, जहर वाली खा रहे थे पहले और एक अब ऑर्गेनिक खा रहे हो, कुछ पहले तो फर्क जी हम लड़ा जहरी खरे थे। तो आपको मतलब महसूस पूरा होता है? बिल्कुल ही एन पता लगता है, मान ले खा बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा। खाएंगे एन पता ही लगेगा आपको भी, तो मान आप ले जो बिना और मान देखे। ले जो अपने और भी पड़ोसी किसान हैं उनको भी बोलना चाहोगे भी हाँ ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम तो सबको ये सलाह दें भी ऑर्गेनिक करो जी। अच्छा जी। हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है, कि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है। हाँ जी। तो भी दर्शकों, जितना ज़्यादा हो सके वो भी ऑर्गेनिक करो, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है जिसकी। ये भाई ने शुरू करी है, छोटा भाई भी है जी हमारा। अच्छा जी। और वैसे भी मान ले भी, मैं इससे सारी सब्जी लेके जाऊँ, बड़ा नज़ारा है जी, बहुत ज़्यादा चलो ठीक है। है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और हमने ये एक ऑर्गेनिक खेती के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप लोग इस बारे में क्या अपनी राय देना चाहोगे और इस भाई के जज्बे को क्या आप लोग कमेंट में बात बताओगे क्या नहीं? और आप लोग ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या क्या कंसेप्ट लेके आ रहे हो, हमें इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और भाई को क्या आप लोग सलाह देना चाहते हैं, ये भी आप फ़ोन पे बता सकते हो। और भाई की वेबसाइट है वो भी हम मान लो वीडियो में डालेंगे, और जैसे कि आप इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद सकते हो, भाई का फ़ोन नंबर भी डाल देंगे। आप लोग अपने मान लो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सामान भाई साहब से ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।